1.7 क्वेश्चन है हमारे पास, डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपेयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। यानी कि क्या हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मालूमात देती है किस चीज़ के बारे में, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। यानी हमारा जो एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा होता है या किसी भी फार्मूले के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा होता है, क्या डायमेंशन एनालिसिस उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन देती है। तो जब हमने इसका टॉपिक पढ़ा था तो उसमें एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की एग्जांपल की थी, और उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो डायमेंशन एनालिसिस है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती। डायमेंशन एनालिसिस हमें किसी भी चीज़ का फार्मूला तो गैस करके दे सकती है, लेकिन उस फार्मूले के अंदर जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस उसके बारे में हमें हमारी कोई मदद नहीं करती। तो इसका आंसर भी इसी तरह से लिखा है मैंने, नो इट डज़ नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटली तो हम इसे चाहें तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की एग्जांपल ले लेते हैं। t इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, 2 पाई हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो वेयर डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 पाई। अब इस 2 पाई के बारे में कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं देती डायमेंशन, ना ही वो हमें इसकी कोई डायमेंशन बताती है।